आदेश आदेश कुंभ राशि वालों, सूर्य देव का गोचर भैया। यदि आप खोज संबंधी किसी कार्य में लगे हैं तो आपको भरपूर सफलता दिलाएगा। आप कोई गुप्त कार्य करते हैं, किसी गुप्त एजेंसी में कार्य करते हैं, देशभक्ति का कार्य करते हैं, या फिर कोई ऐसी जासूसी का कार्य करते हैं जो कि सभी लोगों से गुप्त बना हुआ है, तो ऐसा कार्य करने वालों का नाम रोशन इस गोचर काल के दौरान होने वाला है। हालांकि उनकी थोड़ी सी अपने बॉस से अनबन हो सकती है, लेकिन बावजूद इसके आपको सफलता मिलनी इस गोचर काल के दौरान तय है। हो सकता है आप कोई ऐसा कार्य बड़ा कर दें जिससे कि आपके पूरे परिवार का नाम आगे चल करके रोशन हो। दूसरी बात, सूर्य देव का अष्टम भाव में जाना दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं है। खोज परख चीजों में धन प्राप्ति, यश प्राप्ति के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में यह कलह उत्पन्न करने वाला होगा। तो आपको इस गोचर काल के दौरान सावधान रहना है। किसी भी हालत में दाम्पत्य जीवन आपका डिस्टर्ब ना हो, इस बात की पूरी सावधानी आपको रखनी है। पार्टनरशिप में आपका कोई बिजनेस है तो उसमें आपके खिलाफ आपका पार्टनर कहीं ना कहीं कोई साजिश रच सकता है। हालांकि बाद में उस साजिश का खुलासा होगा, लेकिन फिलहाल के टाइम पर कोई ना कोई साजिश इस गोचर काल के दौरान आपका पार्टनर यानी कि आपका बिजनेस पार्टनर आपके खिलाफ रच सकता है। बाद में ये चीजें खुलेंगी, विजय आपकी ही होगी। लेकिन हम कहते हैं कि षड्यंत्र रचने का मौका ही क्यों दिया जाए। आप सावधान हो जाएं, अपनी आंखें खोल लें और किसी भी तरह का कोई गोलमाल होने ही मत दें जिससे कि आगे जाकर के आप दोनों के बीच में मतभेद बढ़े। मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि सूर्य देव पर होने के कारण कैरियर में आपकी ग्रोथ होगी, पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। कहीं ना कहीं अपने पराक्रम के बल पर अपने कैरियर को इस गोचर काल के दौरान बनाने में आप सक्षम होंगे। गुरुदेव की दृष्टि भी सूर्य देव पर है, तो हम कह सकते हैं इनकम आपकी अच्छी रहने वाली है, धन आप इस गोचर काल के दौरान जोड़ लेंगे। लेकिन पिता की सेहत का आपको ध्यान रखना है, माता की सेहत का आपको ध्यान रखना है। इनकी सेहत में कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। राहु की सूर्य पर दृष्टि और शनि से सूर्य का षडाष्टक योग आपकी हेल्थ को भी थोड़ा खराब कर सकता है, तो अपनी सेहत का ध्यान रखिए, बाहर के खाने पीने से बचिए और भैया अपनी इम्यूनिटी पावर को ताकतवर बनाइए। आदेश आदेश, मैं शावर साधक प्रवीण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे सूर्य राशि परिवर्तन पर। 17 सितंबर को सूर्यदेव अपनी वर्तमान सिंह राशि को छोड़कर युवराज की कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। आपके लिए सूर्यदेव सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, अर्थात आपके दाम्पत्य के, दैनिक आमदनी के, आपके पार्टनरशिप में रोजगार के ये कारक होते हैं, और इनके स्वामी अष्टम भाव में चले गए हैं। अष्टम भाव एक खड्डा है, मृत्यु का घर है, पूर्वानुमान भी यहीं से होता है, और भैया गुप्त चीजों की जानकारी भी इसी घर से होती है। तो सप्तम भाव के स्वामी का अष्टम भाव में जाना सबसे पहले तो उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो जासूसी करते हैं, जो गुप्त रूप से देशभक्ति का कार्य करते हैं, जो गुप्त रूप से शत्रुओं पर दृष्टि रखते हैं। नॉन एजेंसीज की बात कर रहा हूं जो बहुत एक्टिव रहती है और जिनकी वजह से हमारा देश सुरक्षित रहता है, तो उन लोगों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा होगा। कोई बहुत बड़ा आप केस इस दौरान सोल्व कर सकते हैं। देश हित में आपके हाथ से कोई बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य इस गोचर काल के दौरान हो सकता है। दूसरी बात, जो भूगर्भ शास्त्री हैं, जो भूगर्भ की खोज करते हैं, खोज परख कार्य करते हैं, पुरातन तत्ववेत्ता हैं जो पुरानी चीजों की खोज कवर करते हैं, महलों हाथी की जो खोज में लगे रहते हैं, हमारी जो पुरातन संस्कृति है उसकी जो खोज में लगे रहते हैं, उन लोगों के लिए भी यह गोचर बहुत ही प्रभावी रहने वाला है। आपको हर तरीके से इस गोचर में सूर्य देव का लाभ मिलने वाला है। वहीं ये आपके अंदर की सोई हुई प्रतिभा को जागृत कर देगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल, आपके अंदर
डांस करने की प्रतिभा कूट कूट करके भरी हुई है, लेकिन किसी वजह से आप डांस नहीं कर पाते, आप शर्मा जाते हैं, आप अकेले में तो कर लेते हैं लेकिन सबके सामने नहीं कर पाते, तो वो साहस आपको इस गोचर काल के दौरान मिल जाएगा। अर्थात जो आपके अंदर छुपी हुई क्वालिटी है उसको प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा, और उस प्रेजेंट करने में आपकी वाह इस गोचर काल के दौरान होने वाली है। मंगल देव की दृष्टि अष्टम भाव पर होने से प्रेम संबंधों में तो थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन भैया पढ़ाई में आपका ध्यान लगेगा, एकाग्रचित्त होकर के आप पढ़ सकोगे। हर तरीके से आपके ज्ञान की अभिवृद्धि कराने वाला यह गोचर सिद्ध होने वाला है। बृहस्पति देव की दृष्टि भी सूर्य देव पर पड़ रही है, तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि आप सभी सुखों का भोग करेंगे। काहे के बल पर? अपने गुप्त ज्ञान के बल पर। ये सब चीज आपके पॉजिटिव में है। अब हल्का सा दूसरा पक्ष भी सुनिए, क्योंकि उस पक्ष को भी निकाला नहीं जा सकता। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं भैया। ये सब चीजें हमने आपको अच्छी बताई जो कि सूर्यदेव अष्टम में जाकर के करेंगे, लेकिन अष्टम के सूर्य पर राहु की दृष्टि है। तो पहला लाभ सुनिए कि अचानक से धन लाभ आपको इस गोचर काल के दौरान हो सकता है। दूसरी बात, सूर्य पर राहु की दृष्टि होने से पिता की सेहत खराब हो सकती है, माता की सेहत भी खराब हो सकती है। तो माता पिता यदि हृदय रोगी हैं या फिर उनको कोई भी रोग है तो आपको उनका विशेष ध्यान रखना है। उनको थोड़ी भी परेशानी होती है तो तुरंत उनका डॉक्टर से उपचार कराना है। राहु का क्या उपाय करें हैं आपको बताएंगे, लेकिन पहले सिम्टम्स पर गौर कीजिए। राहु सेकंड हाउस में बैठ करके अष्टम भाव के सूर्य को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गुप्त बीमारी आपको या आपके पेरेंट्स को हो सकती है। आपकी इम्यून सिस्टम इस दौरान शनि से सूर्य के षडाष्टक योग होने के कारण वीक हो सकता है, तो आपको इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। आपको अपनी ताकत को बढ़ाए रखना है। बाहर की चीजों का खान पान को आपको बिल्कुल बंद कर देना है। घर की शुद्ध सात्विक चीजें आपको खानी है। अब सूर्य का उपाय क्या करें? सबसे पहले इस चीज को सुनिए। देखिए, इससे जो दाम्पत्य जीवन में आपकी कलह होगी, दाम्पत्य जीवन जो आपका खराब होगा, उसके होने की उसकी जो आशंका है ना बहुत कम हो जाएगी। देखिए, सूर्य अष्टम में जा रहे हैं तो सप्तम भाव यानी कि दाम्पत्य जीवन में कुछ तो दिक्कत आएगी। वो कुछ दिक्कत बहुत कम माइनस में हो जाए, उसके लिए यह उपाय है। तो क्या करें राहु का उपाय? 4 भुट्टे आपको लेने हैं। भुट्टे कुकड़ी इसको बोलते हैं। शाम के समय, बृहस्पतिवार में नहीं, बुधवार में आपको 4 भुट्टे पूरे के पूरे, उस पर छिलक जो होता है, उसका जो ऊपर का जो छिलका होता है, उसमें बाल वगैरह होते हैं, कुछ नहीं उतारना। 4 भुट्टे लेने हैं। 7 बार अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाने हैं और सांड के आगे शाम के टाइम डाल देने हैं। 5 बुधवार यह उपाय करना है। इससे पिता की सेहत सही रहेगी, दाम्पत्य जीवन में दिक्कत नहीं होगी, अचानक से धन प्राप्ति होगी और आप किसी प्रकार के षड्यंत्र में नहीं फंस पाएंगे। पार्टनर से, जो पार्टनर आपके साथ गोलमाल करने वाला है, वो भी आपका कार्य बहुत कम हो जाएगा। हालांकि फिर भी कहते हैं आपको नजरें खुली रखनी है, अपने काम पर पूरा ध्यान रखना है। जीवन साथी से किसी भी प्रकार की कलह आपको नहीं होने देनी। सूर्यदेव की मजबूती के लिए 1 माला रोजाना गायत्री का पाठ करें। 7.5 का द्वितीय चरण आपको चल रहा है, तो शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए रोजाना खड़ाऊं पहने, लकड़ी की चप्पल यानी कि खड़ाऊं जो पंडित जी पहनते हैं मंदिर में, वो खड़ाऊं आपको पहननी है। आधा घंटा रोजाना दिन में कहीं भी पहन लीजिए, घर में पहन लीजिए, ऑफिस में पहन लीजिए, जहां आपको सूट करे वहां पहनिए, आपको लाभ मिलेगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।